दैट हाउस बिलोंग टू अनुराग भैया के ग्रैंडफादर। नहीं लड़ना था उनसे, बट मेरे को प्यार ही नहीं मिला, मैं क्या करता। वो फिर से बैन हो चुका है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, देख लो। हम लोग गाइस प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अनुराग भैया के घर के बाहर साइलेंटली करने वाले हैं। अनुराग भैया सही है या कलम भाई सही है? वो प्रॉपर्टीज को दो, और मैंने सामने से ना, या मैंने बोला हूँ मैं नहीं दूंगा। एट द सेम टाइम लीगलिटीज भी देखनी चाहिए। हाँ जी, नया दिन नया व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई थंबनेल तो सबने देख ही लिया और मोस्टली सारे लोग एक ही चीज़ देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। सब लोगों को पता है कि भैया किस चीज़ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने वाला हूँ, फालतू में लंबा इसको नहीं खींचूंगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा और अपनी कुछ पॉइंट्स रखूंगा और अपनी कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले क्लियर कर दूंगा भाई, ना तो मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, ना मैं किसी के लिए बायस्ड हो रहा हूँ। बस जो चीज़ें मेरे को एज एन ऑडियंस या फिर एज एन यूट्यूबर, जो वीडियो मैंने देखी और जो वीडियो आप लोगों ने भी देखी, जो वॉइस मैसेजेस मैंने सुने, जो वॉइस मैसेज आपने भी सुने, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, तो वो भी आज शेयर करेंगे। तो वह स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से। सो भाई बात स्टार्ट होगी आज से 2 दिन पहले। अनुराग भैया ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जो कि है 1 घंटा 26 मिनट एंड 45 सेकंड्स, मोर देन 45 सेकंड्स की, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है। एंड उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, अपने काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारे प्रूफ्स, काफ़ी सारी कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर करी। उन्होंने इवन अपने डैश कैम की वीडियो शेयर करी। नहीं लड़ना था उनसे, बट मेरे को प्यार ही नहीं मिला, मैं क्या करता। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं उस 1.5 घंटे की वीडियो में। तो भाई ज़्यादा डीप उस वीडियो में मैं नहीं जाने वाला हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो उस वीडियो के मेन टॉपिक्स थे। तो भाई सबसे पहला जो टॉपिक हमने देखा वो है भाई अनुराग भैया ने जो सबसे पहली बात करी है, मेन मुद्दा, पूरा जितना सब कुछ ले लो, सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है प्रॉपर्टी। जो कि भैया बता रहे हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली थी एंड वो अब उनकी मम्मी के नेम पे है और वो वापस नहीं कर रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा, सबसे बड़ा टॉपिक ये है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक उनका ये था कि भाई उन्हें जो बेदखल करा, उसके बाद जो दीदी को वहाँ लेके नहीं गए, घर पे नहीं बुलाया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, ब्राह्मण एंड राजपूत करा। भाई इस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, समथिंग वेरी प्राइवेट। देखो भाई, अब भैया अगर अपनी तरफ से रख रहे हैं या फिर कलम भाई अपनी तरफ से रख रहे हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट एज एन ऑडियंस, एज एन यूट्यूबर, एज ए क्रिएटर, मेरे को ऐसा लगता है इन चीज़ों पे अगर मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। केवल उन चीज़ों पे बात कर सकते हैं जो कि मेरे को लगता है कि हाँ उस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए। यहाँ पे एक सिंगल मेन पॉइंट है कि भैया की प्रॉपर्टी भैया के पास नहीं है। भैया की कोई लैंड है जो कि काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट की है, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट उस पर इन्वेस्ट हुआ है भैया का। एंड he is saying that property belongs to his mother, currently उनके मदर के नेम पे, और वो प्रॉपर्टी उन्हें वापस नहीं मिल रही है। अब इसके पीछे क्या लीगैलिटीज़ हो सकती हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस चीज़ पे मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो कैसे उनकी मम्मी के नेम पे है और कैसे वो उनके पास आ सकती है और कैसे नहीं आ सकती है, दैट आई डोंट नो। बट इफ़ ही इज़ क्लेमिंग कि भाई उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली थी और अब वो उनकी मम्मी के नेम पे एंड हिज मदर इज़ नॉट गिविंग दैट बैक, तो इस पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों का क्या ओपिनियन हो सकता है इस पे, बट माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि अगर वो रियली में भैया की प्रॉपर्टी है जिसमें भैया का खुद का अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट हुआ है, तो भाई वो उन्हें वापस मिलना चाहिए। घर वाले अगर नहीं करना चाहते हैं उन्हें एक्सेप्ट, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, आपने बेदखल कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आप उनको नहीं लेना चाहते हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, दैट इज समथिंग एल्स। बट अ प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल थिंग, ये काफ़ी अलग मुद्दा है। अगर वो भैया की हार्ड अर्न मनी की प्रॉपर्टी है तो भाई वो उन्हें वापस मिल जानी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि भाई एक बार प्रॉपर्टी मिले और उसके बाद आगे बढ़ो भाई, इस सब चीज़ों से आगे बढ़ो, बात खत्म करो, इसको क्लियर करो, बंद करो। सिंपल चीज़ ये है, दे डोंट वांट अनुराग भैया एंड रितिका दी इन देयर हाउस। उन्होंने बेदखल कर दिया, उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि भाई वी विल नॉट एक्सेप्ट, हम उन्हें घर पे नहीं बुलाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़वी बात है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकिंग बात है, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्रेकिंग बात, एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है ये। बट अगर कोई चीज़ वापस नहीं हो सकती, किसी चीज़ को आप वापस रिवाइंड नहीं कर सकते, उसको वापस जाके ठीक नहीं कर सकते, तो उसका सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये होता है कि भाई उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन करो। इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि भाई जो हो चुका है लेट इट बी, उस पर मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो भाई। क्योंकि भाई आगे बहुत बड़ी लाइफ है, दीदी है, बेबी हो चुका है, बहुत लंबी लाइफ बची है, बहुत अच्छी फैमिली आगे बन सकती है, बहुत अच्छे से आगे कट सकता है। लीव दैट, लेट इट गो, लेट इट बी एंड मूव ऑन भाई। बट इफ़ इट इज़ समथिंग जो कि फाइनेंशियली प्रेशर दे रहा है, जो कि फाइनेंशियली बर्डन दे रहा है, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, सो देन उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी भैया को वापस मिले, भैया अपना आगे काम स्टार्ट करे, मूव ऑन करे। कलम भैया की शादी हो चुकी है, अनुराग भैया एंड रितिका दी आर नाउ पेरेंट्स, तो भाई अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं।
एक बार ये चीज़ क्लियर करो और भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल से, जो अभी तक मेरे को ऐसा लगता है इस सब चीज़ के बीच में कहीं छुप चुका है, कहीं दब चुका है, वो है भाई ऋतिका दी। ऋतिका दी के बारे में कहीं पे कोई बात नहीं हो रही है, ऋतिका दी के बारे में कोई चीज़ नहीं हो रही है। ओनली थिंग दैट ऋतिका इज फेसिंग राइट नाउ इज बीइंग क्रश्ड बिटवीन ऑल दिस थिंग भाई। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है इस सब में बिल्कुल भाई अनुराग भैया को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, अनुराग भैया को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ा है, फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ऋतिका इज करंटली नाउ गोइंग थ्रू अ पोस्ट पार्टम फेज। शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू मेंटल ट्रॉमा, शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स इवन एट द टाइम व्हेन शी वॉज वेरी सेंसिटिव, एट द टाइम व्हेन शी वॉज प्रेगनेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी का फेज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें बिताया। देन केम द एक्सीडेंट वाला फेज़, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई। देन केम द डिलीवरी वाला फेज़ एंड नाउ द पोस्टमार्टम फेज़। जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे, जितने भी वीमेन यहाँ पे देख रही होंगी, जितने भी मदर्स यहाँ पे देख रही होंगी, उन सबको पता होगा भाई एक नॉर्मल लेडी के लिए जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनके लिए भी एक पोस्टमार्टम फेज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग। पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं, मेंटली चीज़ें ख़राब होती हैं, हार्मोनली चीज़ें ख़राब होती हैं, फिजिकली चीज़ें ख़राब होती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी सिचुएशन, आपके आसपास का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से पोस्टमार्टम कैन बिकम मोर डेंजरस, कैन बिकम मोर डिप्रेसिंग, भाई दैट इज़ द रियल थिंग। इस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई ऋतिका इज़ गोइंग थ्रू अ पोस्टमार्टम फेज जहाँ पे कुछ भी उनके फेवर में नहीं हो रहा है। शी गॉट मैरिड बट शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग, मेंटली हैरेसिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें जो कि उन्हें फेस करनी पड़ती है। सोसाइटल प्रेशर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि भाई दीदी इज़ नॉट समवन जो बहुत बड़े या बहुत अलग तरीके के माइंडसेट वाले घर से आती हो। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। उन्हें सोशल मीडिया से मतलब नहीं। दे मैरिड देयर डॉटर इन समवन्स फैमिली बट दैट फैमिली डिड नॉट एक्सेप्ट। उसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। दीदी को सबसे पहला सोसाइटल प्रेशर, उसके अलावा अब दीदी अपने घर में रह रही है, मायके में रह रही है आफ्टर शादी। भाई चलो इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं, इस चीज़ को भी जाने देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ जा चुका है, बच्चा आ चुका है, बेबी आ चुका है, अभी भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता था। बट भाई ऑल दिस थिंग भाई, चलो उधर कलम भैया की शादी हो गई, इधर भैया का बेबी हो चुका था, सब कुछ आगे चल सकता था। बट द प्रॉब्लम इज़ फाइनेंशियल वाली चीज़। अब फाइनेंशियल वाली चीज़ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि भाई चलो छोड़ो जाने दो, नहीं भाई, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़, सब कुछ चीज़ें आपकी फाइनेंशियल चीज़ों पे ही डिपेंड करती है। पैसा, लोग बोल सकते हैं कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये वो सब, बट भाई जब पैसा ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे चलोगे। अब भैया अगर बोल रहा है कि वो एक बहुत अच्छे खासे अमाउंट इन्वेस्ट करी हुई प्रॉपर्टी है जो कि भैया के हार्ड अर्न मनी है, तो भाई वो मिल जानी चाहिए। उसके अलावा अब मेरे को एक चीज़ बताओ, भैया अगर ये बोल रहा है, इधर भैया ने बोला कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, बट एट द सेम टाइम उधर कलम भाई अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे बोल रहा कि भाई मैंने तो कभी मना करा ही नहीं देने से। प्रॉपर्टी आपने कह रहे हो मैंने मॉम के नाम पे कलम ने भड़का के दिलाई, नहीं, वो आपने टैक्स बचाने के लिए ली थी। आप एक एसएमएस दिखा दीजिए जहाँ पे मैं ये बोल दूं कि मैं, आपने मेरे को बोला है, आपके लॉयर ने मेरे को बोला है कि प्रॉपर्टी के कागज इसके नाम करो, प्रॉपर्टी इसको दो, और मैंने सामने से ना, या मैंने बोला हूँ मैं नहीं दूंगा। हमने तो कभी मना करा ही नहीं, हम तो बुला रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी, यहाँ पे क्लैश हो रहे हैं दोनों के आर्ग्यूमेंट्स। मेन चीज़ ये है कि भाई आप अगर इधर से एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो उस चीज़ को क्लैश करने के लिए इधर से दूसरा आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो अब इस चीज़ पे हम किसके बात पे भरोसा कर सकते हैं, किस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई दीदी हैं एंड भैया वो मेरे जीजा लगते हैं, बट मैं एज एन ऑडियंस, मैं एज एन यूट्यूबर, एज एन क्रिएटर, जो जितने लोग उन सबको फॉलो करते हैं, कलम भैया का एक अपना अलग फ़ैन फॉलोइंग है, इधर अनुराग भैया की एक अपनी अलग फ़ैन फॉलोइंग है, अनुराग भैया की व्लॉगिंग वाली फ़ैन फॉलोइंग है, कलम भैया की उधर अपनी सिंगिंग वाली एंड गाने वाली फ़ैन फॉलोइंग है। दे डोंट वांट अनुराग भैया एंड ऋतिका दी इन देयर हाउस। दे हैव ऑलरेडी डिसोन्ड अनुराग भैया एंड ऋतिका दी फ्रॉम देयर ओन प्रॉपर्टी, बट at the same time Anurag Bhaiya is saying that that house does not belong to his father, that house belong to Anurag Bhaiya के grandfather. Then there is some other topic जिस पे डिस्कशन होना चाहिए कि भाई अब क्योंकि सब कुछ जब पब्लिक में आ चुका है, जो प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट बातें, जो चीज़ घर के अंदर होनी चाहिए थी, जो एक फैमिली के अंदर होनी चाहिए थी, वो सब जब पब्लिक में आ चुकी है तो भाई फिर अब सब चीज़ पब्लिक ही होनी चाहिए। तो भाई अब जब पब्लिक सही में जानना चाहती है हु इज़ एट द करेक्ट, यहाँ पे भाई सब लोग यही जानना चाहते हैं कि अनुराग भैया सही है या कलम भाई सही है। बट लेट्स एंड दिस डिबेट विद वन सिंगल क्वेश्चन, चाहे अनुराग भैया सही हो, चाहे कलम सही हो, चाहे अनुराग भैया गलत हो, चाहे कलम गलत हो, बट
वेयर इज़ ऋतिका रॉन्ग? दिस इज़ द मेन थिंग भाई, ऋतिका की यहाँ पे कहाँ गलती है, ऋतिका यहाँ पे कहाँ गलत है। ऋतिका ने शादी करी, ऋतिका को ससुराल जाना था, ससुराल वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा, घर में आने नहीं दिया। अब इस चीज़ पे कलम भाई अलग आर्ग्यू करते हैं कि हमने तो बुलाया था, अनुराग भैया खुद नहीं आया। भाई आपने बुलाया, अनुराग भैया नहीं आया, भैया बोल रहे हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। ब्रो, हु इज़ बीइंग क्रश्ड? ऋतिका दी। ऋतिका दी की ऐसी बेकदरी हुई है भाई, ऐसी बेकदरी हुई है एक लड़की की जिसको आप देवी मानते हो, जिसको आप पूछते हो। इधर से अगर आर्गूमेंट है करम भाई एंड अंकल आंटी की तरफ से अगर आर्गूमेंट है कि ब्राह्मण एंड राजपूत, तो भाई ब्राह्मण्स तो भाई ठीक है, अगर हायरार्की देखनी है तो भाई ब्राह्मण्स राजपूत से ऊपर होते हैं। ब्राह्मण्स ज़्यादा डिवोशनल होते हैं, ज़्यादा चीज़ें मानते हैं। तो भाई अगर ज़्यादा डिवोशनल हो, ज़्यादा चीज़ें मानते हो, ज़्यादा देवी देवताओं में मानते हो, ज़्यादा भगवान में मानते हो, तो भाई देवी में भी मानते हो ना। देवी शी इज़ अ विमेन, विमेन खुद एक देवी होती है, विमेन यानी नारी शक्ति, ठीक है। ऋतिका दी इज़ अ विमेन। आपने एक दूसरे के घर से एक लड़की लेके आए थे जिसकी आपने ऐसी बेकदरी करी है, तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सब कुछ आगे अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, नहीं भाई। द मेंटल हैरेसमेंट एंड जो दिल से दीदी के एनर्जीज निकली होंगी ना, दैट विल नॉट गो अवे भाई। कितना भी डिफेंड कर लो मैं सही और मैं गलत, ये सही और ये गलत, कुछ नहीं होने वाला। जो बेकदरी हुई है, जो इतना ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, जो इतना ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट मिला है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड नाउ एट द टाइम ऑफ दिस पोस्टमार्टम, यहाँ पे सबको जानना है कलम सही है, अनुराग सही है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये कर देंगे वो कर। क्या कर दोगे भाई, क्या कर दोगे? जितने सपोर्टर्स आ रहे हैं किसी भी साइड से, कलम भैया की साइड से, अनुराग भैया की साइड से, हर चीज़ को देखा जा रहा है केवल अटैकिंग मोड की तरफ से, बट कोई यहाँ पे ठीक करने के लिए नहीं है। अब एक चीज़ और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, एक बार जाके इंस्टा में सर्च करो ऋतिका चौहान, आपको ऋतिका दी का अपना पेज नहीं मिलेगा, जो ऋतिका दी का पर्सनल पेज था, नॉट द वन विच इज़ ऋतिका डोभाल एंड द वेरीफाइड, बट द वन विच ऋतिका वॉज यूजिंग। ऋतिका चौहान के नेम से जो ऋतिका दी के पास जो चैनल था, ऋतिका दी के पास जो इंस्टाग्राम पेज था, वो गायब हो चुका है भाई, वो फिर से बैन हो चुका है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, देख लो। सस्पेंड कर दिया है, अपील भी कर दिया, बट इट इज़ नॉट कमिंग बैक। आई डोंट नो क्या सीन है। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम ऋतिका दी ने अपना एक नया पेज बनाया एंड थर्ड टाइम इट इज़ गॉन भाई, इट इज़ गॉन, इट इज़ वैनिश्ड। ऋतिका डोभाल जो पेज है वो ऋतिका दी ने पहले ही बोला था वो दीदी के पास नहीं है। अब मेरे को नहीं पता वो क्या सीन है क्योंकि वो दीदी के पास नहीं है, बट जो दीदी यूज़ कर रही थी ऋतिका चौहान वाला, जिस पर ऋतिका दी एक्टिव थी, जिस पर ऋतिका दी पोस्ट कर रही थी, दैट इज़ गॉन। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम कि भाई ऋतिका दी का पेज गायब हो चुका है। तो अब मेरे को नहीं पता ऋतिका दी इंस्टा पे वापस आएगी या यूट्यूब पे आएगी या कहाँ, आई डोंट नो क्या बनता है सीन। बट जो ऋतिका का क्रश करा है इस बीच में, तो ये जो मैंने थंबनेल बनाया था ना, ये इसीलिए था क्योंकि सब लोग को जानना है अनुराग भैया सही या कलम सही। क्या करोगे जान के कि अनुराग भैया सही या कलम सही? मैं इस चीज़ पे बोल सकता हूँ कि अनुराग भैया प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे ही इज़ करेक्ट कि भाई अगर हार्ड अर्न मनी है, अपना खुद का पैसा है, अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट करके खुद की ज़मीन ली है, तो भाई वापस मिलनी बनती है, वापस मिलनी चाहिए। अब गिफ्ट डीड हुई है या आंटी के नेम पे है, वापस मिल रही है नहीं मिल रही है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। बट जैसे कलम भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट में बोला कि हमने तो कभी देने से मना ही नहीं करा, हम तो बोल रहे हैं, तो भाई यहाँ पे दो स्टेटमेंट क्लैश हो रहे हैं। अब किस चीज़ पे विश्वास करा जाए, दैट आई डोंट नो। एक पार्ट और चीज़ आई है कि भाई अनुराग भैया बिल्कुल भाई वो 8 महीने अनुराग भैया ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बिताए, क्योंकि भैया के पास कोई नहीं था, ना बोलने के लिए, ना बात करने के लिए, ना दोस्त, ना फैमिली, ना कोई नहीं। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ और याद रखनी है, वो 8 महीने ऋतिका दी प्रेग्नेंट भी थी और ऋतिका दी अपने घर आई थी, मायके आई थी, बट एट दैट सेंसिटिव टाइम ऋतिका दी वॉज ऑल्सो अलोन भाई, क्योंकि आंटी भी जॉब करती है, आंटी भी जाती है, और भाई लोग कितना ही ध्यान रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बचती है दादी, तो भाई दादी आप खुद समझो ना, ऋतिका दी की दादी, ऋतिका दी का बेबी हो चुका है, ऋतिका दी की मम्मी खुद नानी बन चुकी है, उनकी सास, तो भाई वो कितनी एजेड है, उनकी नानी कितनी एजेड है भाई। सो एट दैट सेम टाइम येस, अनुराग भैया वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, जहाँ पे कोई नहीं था सुनने के लिए, नहीं बात करने के लिए, कुछ नहीं। बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ऋतिका दी was also going through a pregnancy phase which was very crucial, which was very sensitive at that time। तो भाई दोनों चीज़ देखो, केवल एक साइड को लेके एग्रेसिव मत बनते जाओ। जितने भी फैन पेजेस हैं, जितने भी लोग सपोर्टिंग में आ रहे हैं, आप सपोर्ट करो, जिसको सपोर्ट करना है आप फुल सपोर्ट करो, पूरी पावर से सपोर्ट करो, बट कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए सपोर्ट करो। आई रियली डोंट नो कौन सही कौन गलत, बट वॉट आई नो इज़ ऋतिका दी
कि बहुत बेकदरी हुई है, बहुत बेकदरी अभी भी हो रही है। पोस्टमार्टम फेज में जो चीज़ें वो झेल रही है, दैट अ मेल कैन नेवर रिलेट, बट ऑल द मदर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, आप अपनी मम्मी से तो पूछ सकते हो कि भाई आप लोग हुए होंगे उस टाइम पे क्या फेज़ होते हैं, पोस्टमार्टम क्या होता है, डिलीवरी वाला फेज़ क्या होता है, प्रेगनेंसी वाला फेज़ क्या होता है, आपको सब पता चलेगा। अब भैया ने बोले कि हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और साथ के साथ मैंने आयुष UK04 जो कि अनुराग भैया का डुप्लीकेट है, एंड ही मेक्स ऑल द कंटेंट ऑन अनुराग भैया, तो भाई उसने ही बोला है कि भाई संडे को आने वाले हैं। एंड गाइज अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, संडे को हम लोग देहरादून जाने वाले हैं और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आने वाले हैं। हम लोग गाइज प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अनुराग भैया के घर के बाहर साइलेंटली करने वाले हैं। प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो करना है आई डोंट नो, जिसको जो करना है करते रहो, बट कुछ चीज़ें ध्यान भी रखना भाई, लीगल चीज़ें भी होती हैं और प्रोटेस्ट के लिए आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो करना है बिल्कुल करो, हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम लीगैलिटीज़ भी देखनी चाहिए। केवल इंटरनेट की चीज़ें देख के अपने डिसीजंस नहीं बनाने चाहिए। बिल्कुल जो करना है आपको, अगर प्रोटेस्ट करना है करो, प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेस्ट करना है करो भाई, क्योंकि भाई अगर वो भैया की अपनी प्रॉपर्टी है तो वो वापस मिलनी बिल्कुल ज़रूरी है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई, वो प्रॉपर्टी मिले और भाई इस चीज़ से आगे बढ़ो भाई। घर में जाने वाली बात, दैट आई डोंट थिंक कि दैट इज़ सेंसिबल या दैट इज़ प्रैक्टिकल। वो घर में नहीं चाहते हैं, घर से बेदखल हो चुके हैं, आप लोग अलग जा चुके हो, तो भाई लेट इट बी, लेट इट गो, मूव ऑन करो, प्रॉपर्टी वाले काम को फिक्स करो, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करो, एंड लेट्स मूव ऑन भाई। बेबी हो चुका है, ऋतिका दी एक पोस्टमार्टम फेज से जा रही है, उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड बेबी की केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ साथ के साथ उस पर भी ध्यान देना है, बट जब साथ रहोगे तभी सारी चीज़ें सही होंगी। तो भाई व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, कमेंट करके बताना, और भाई बायस्ड होके मत बताना, किसी एक की साइड लेके मत बताना। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू रियली थिंक, आप लोगों को क्या लगता है वो चीज़ कमेंट करना। जैसे मैंने पूरी वीडियो बनाई, मैंने अपना खुद का थॉट रखा, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मेरा खुद का POV है, आई डोंट टेक साइड्स भाई, मैं अपना खुद का POV रखता हूँ, वही मैंने करा, मैंने अपना खुद का पॉइंट रखा, अपना खुद का ओपिनियन रखा। तो भाई व्हाट आई विश इज़ दैट कि चीज़ें क्लियर हो जाए, मूव ऑन करें, सब लोग अपना अच्छे से आगे बढ़ो, अपना ख्याल रखो, फैमिली के साथ रहो, बेबी का ध्यान रखो। उधर कलम भाई ने शादी कर लिया भाई, अपना अच्छे से रहो, इधर भैया का बेबी हो चुका है, अपना अच्छे से रहो, बढ़िया करो, आगे बढ़ो, लेट्स गो भाई। आप लोगों को क्या थॉट है इस चीज़ पे कमेंट करके बताना। बाकी भाई इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।